नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं शिवनंदन भारती। देखिए सर, जिस तरीके से पिछले दिनों लगभग हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट इकट्ठा हुए और उसके बाद आपने उनका बेल भी कराया, जिनको उस समय पुलिस ने उठा लिया, हिरासत में रखा। कैसा लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, हर बार बीपीएससी के बाद बहुत सारी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार का मसला है। लेकिन इस तरह की जो सर कार्रवाई होती है, इस पर कोई अगर पीआईएल फाइल करे तो किस तरह के प्रोविजंस हैं? देखिए, सवाल जनहित याचिका का जहाँ तक सवाल है तो जनहित याचिका क्यों डालिए, क्या इशू है, उस पर निर्भर करता है कि वो जन समस्याओं से माने रिलेटेड है कि नहीं है जी। एक बात तो ये है, लेकिन सवाल ये है कि देखिए, जो आप मूल बात जो आप जानना चाह रहे हैं कि बात बात पर लाठी चार्ज जी, वही पर ये कदापि उचित नहीं है। उसमें जब लाठी चार्ज में जब होता है तो इतने बुरी तरीके से जो उसका वीडियो फुटेज वगैरह जो आया है जी, ये कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस पर प्रशासन को भी सोचने की ज़रूरत है कि आप पहले यदि किसी छात्र पर लाठीचार्ज होता था तो उसके लिए हाई लेवल मीटिंग हुआ करती थी और मीटिंग वगैरह के बाद एक लगता था कि अब बहुत अराजकता की स्थिति हो जाएगी, तब छात्रों पर या आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया जाता था। लेकिन आज के इस समाज के इस दौर में आप देखेंगे, चाहे छात्र हो, किसान हो, कोई शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, तो आए दिन आप देखते हैं या किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मीटिंग हो, आंदोलन करे, तो हर बार आप मान के चले कि लाठीचार्ज होना है। सर एक चीज़ आप देखें हैं कि कोई भी चीज़ प्रोटेस्ट जब होता है या प्रोटेस्टर होते हैं बैठे अपने मांगों को, मुद्दों को लेके, तो मजिस्ट्रेट जाते हैं, सीधा ऑर्डर करते हैं कि इनको जैसे भी फोर्स बल का प्रयोग करके इनको भगाओ या करो। तो इसके लिए कोई मतलब बैठक उठक नहीं होता, कोई प्रोविज़न नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के नाम पे अगर कोई शांति प्रदर्शन कर रहा है, कोई स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहा है, हमारे देश के भविष्य हैं, और उन पे सर आप जानवरों की तरह पिटाई कर रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, कोई मतलब कानून है नहीं, व्यवस्था नहीं है सर। क्या देखिए, सवाल ये है, आपको बता दें कि जलियांवाला बाग कांड के बारे में सभी लोग अवगत हैं जो इतिहास के जानकार हैं। जनरल डायर ने आदेश दिया था और डायरेक्ट गोली चलाने के आदेश दी थी। उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत था हमारे देश में, तो उस टाइम के इतिहासकारों ने उसको बहुत बेबाकी से एक्सप्लेन किया है और उसको बहुत ही निंदा किया गया उस टाइम में ब्रिटिशर्स के द्वारा भी। और उसी बुनियाद पर, उसी पृष्ठभूमि के आलोक में जब धीरे धीरे हमारा संविधान बनने लगा तो बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे आम जनता को पुलिस के द्वारा नहीं ये किया जाए, इसीलिए इसका संविधान निर्माण के समय में इसका पूरा ख्याल रखा गया। और इसीलिए बताया गया कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के तहत सभी व्यक्तियों को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दिया गया, जिसमें आप एक शांतिपूर्ण तरीके से संगठन बना सकते हैं, आप पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, अपनी बात को शांतिपूर्वक रख सकते हैं, इत्यादि चीज़ का वो उस माने जो बनाया गया था भारतीय संविधान, इस तमाम चीज़ों को रखा गया था और उसको मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया। और जब कभी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 को गार्जियन ऑफ माने वो रिमेडी बोला गया है, उपचार है मौलिक अधिकार के विरुद्ध, और जिसमें लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में को गार्जियन बोला गया है। इसमें 32 का फंडामेंटल राइट का जब इन्फ्रिंजमेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट को अवगत कराना होता है कि देखिए ये बर्बरतापूर्ण पुलिस का रवैया रहा। जब इस तमाम और जब आप अपनी बात को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रखते तो उसका एक तरीका है, एक प्रॉपर वे में जाना होता है, कागजी पत्थर सारे सबूत इत्यादि को लेके तब उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक जितने भी इसके पीछे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों जिनके ऊपर प्रहार हुआ है, बारी बारी से सब पर, कभी जाप के कार्यकर्ताओं को मारा गया, कभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, कभी चिराग जी को मारा गया इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है कि जिस व्यक्ति के पर प्रहार होता है केवल उसको लोग इंडिविजुअल समझ के छोड़ देते हैं। यदि जाप पर हो तो कहेंगे कि आरजेडी हमको कोई मतलब नहीं, आरजेडी पर हो तो बोलते वो नहीं। एक बात मैं बता रहा हूँ जिससे कि है पुलिस प्रशासन को या सरकार का मनोबल बढ़ता है। छात्र पर होगा तो कहेगा छात्र विंग से करेगा, किसान को क्या मतलब है, किसान को मारेगा तो कहेगा छात्र हमको क्या मतलब है। तो ये जो टेंडेंसी पहले होता था कि समाज में एकता थी,
उसको विभिन्न वर्गों में नहीं बांटा गया था। तो ये सब चीज़ों का जो है सो समस्याएं बढ़ने लगी है और मनोबल बढ़ने लगा है, और इसी वजह से बात बात पर लाठी डंडा का जो चलन चलने लगा है बिना कोई हेजिटेशन के। तो ये सब चलेगा जब तक कि, तो उस पर ऐसे परिस्थिति में कोर्ट की दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कोर्ट के पास जो उनके पास रेगुलर मोड में लोगों ने जो अपने आवेदन लगा रखा है, उनसे तो उनको फुर्सत नहीं मिलता, चूँकि केस का पेंडेंसी इतना ज़्यादा है। इसीलिए प्रायः कोर्ट जो है सो स्वतः संज्ञान नहीं ले पाते, क्योंकि कोर्ट के संज्ञान में मात्र आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे और आपके द्वारा जो न्यूज़ चलाया जा रहा है वो उनको जज साहब पढ़ते होंगे, या ये उनको समय कहाँ है, ना वकील को समय है अपने फाइल से पढ़ने से। इतने बिट मोटे मोटे किताब होते हैं, फाइल है, रूलिंग है, बहुत प्रॉपर, ना तो वकील को फुर्सत है। एक MC मेहता साहब थे, अनेकों जन कल्याणी काम किए थे उन्होंने। तो जस्टिस भगवती साहब का अनेकों जनहित याचिकाओं में अनेक ऑब्जर्वेशन रहा है। तो उस ज़माने में केस कम हुआ करता था और उसकी संवेदनशीलता को समझा जाता था, चूँकि समय थे। अब इस भागम भाग में सबको अपने काम का जितनी क्षमता है उससे तिगुना लोड है लोगों को, जिस वजह से कोर्ट भी पूरी तरीके से इस पर जो है सो संज्ञान में नहीं जाता है और वो नहीं ले पाते हैं। और इसका खामियाजा यहाँ पर रोड पर, सड़क पर जो जनता आंदोलन करती है उनको भोगना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में सरकार को भी अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, वो रूप बदल गया। अब वो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और इस पूरे प्रकरण में जब छात्रों के साथ जो इस बीच में हुआ है, ये थोड़ा अजीब तरह की बर्बरता है। जब छात्र गांधी जी के मूर्ति के नीचे अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, और ज़्यादा नहीं 4-5 लोग बैठे थे, तो आपका 4 लोग को गिरफ्तार किया गया था। तो 144 पे बोले कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो 4 आदमी से अधिक लोग नहीं बैठे थे। 5 सर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, गांधी मैदान में तो सर 10-10 की संख्या में लोग बैठते हैं, तो मतलब तो गिरफ्तार सबको हो जाना चाहिए। नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया का यानी कि 144 धारा लगा दिए जाता है, ये उनका अपना था, तब लोग का रहता है। इस तरह की आपका बिल्कुल है कि भाई बहुत सारे लोग संगठन बना के बैठते हैं तो आप कर देते, लेकिन वो सरकार को, क्योंकि इस पर ये सवाल जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग या सरकार या कोर्ट, यही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जी। अब इन तीनों में से यदि कोई संज्ञान लेगा, कोर्ट तो तब संज्ञान लेगी जब उनके पास कोई आवेदन जाएगा, और मीडिया तो संज्ञान ले ली, अपना खबर चला रही है। तो अब ऐसे परिस्थिति में तो अब मानवाधिकार आयोग जो है उन लोगों को अपना फंक्शन करना चाहिए ताकि लोगों की आस्था बनी रहे उन पर। तो कमोबेश लगता है कि मैकेनिज्म जो है, जितनी संवेदनशीलता इस पर दिखानी चाहिए। हम ये छात्र की बात नहीं कर रहे, किसी भी आंदोलनकारी पर इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज वगैरह होना बहुत ही निंदनीय है। जैसा देखा कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह की जो कार्रवाई होती है ये कहीं से भी औचित्यपूर्ण है नहीं, ये तो जब कानून के संज्ञान में आता है तो इस पे विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं सरकार या समाज में जो डगमगाती हुई सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं ये द्योतक बनता जा रहा है, जो आने वाले समय में ये चीज़ और बढ़ेगी और कहीं भी किसी तरीके से उचित नहीं है।